Assalamualaikum viewers, hopefully you are all enjoying good health. My name is Urwan Sar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic kinds of punishment according to PPC. इससे जो पहले लेक्चर था उसके अंदर हमने जो पनिशमेंट की काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शंस उनको देखा था, और उसके अलावा हम लोगों ने जो पीपीसी की कुछ काइंड्स हैं लाइक किसास, दियत और ताज़ीर के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो काइंड्स हैं पनिशमेंट की वो पीपीसी से रिलेटेड जो हमारी बाकी रह गई हैं, जो सेक्शन 53 था उसमें 10 जो हैं वो पनिशमेंट की काइंड बताई गई थी। 3 हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, तो आज जो बाकी रहती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अर्श के बारे में जानेंगे कि अर्श क्या है, उसके बाद दम, तज़ीर, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्श होता क्या है। ये जो अर्श है ये एक कंपनसेशन है। अच्छा, जो सेक्शन 299 है पीपीसी का, सेक्शन 299 ऑफ पीपीसी, उसकी जो क्लॉज बी है दैट डील्स विद द अर्श, यानी कि उसमें अर्श के बारे में बताया गया है कि अर्श इज अ कंपनसेशन फॉर हर्ट व्हिच इज फिक्स्ड बाय लॉ बट डिपेंडेंट अपॉन दियत। और जो ये अर्श है इसको हम मेजर हर्ट बोलते हैं, और अर्श और दम ये ऐसी मतलब काइंड्स है पनिशमेंट की, यानी कि ये कंपनसेशन है। अब जो अर्श है इनमें हमारे पास मेजर हर्ट्स आ जाते हैं। ये कंपनसेशन सिर्फ हर्ट के केसेस में है, मतलब जब आपको कोई मेजर इंजरी आए, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई माइनर कट्स आए हों तो आप अर्श जो सा है वो क्लेम करें। मतलब अगर किसी का कोई बाजू टूट जाए, जुबान कट जाए, तो इन केसेस में आप जो सा है वो अर्श ले सकते हैं। ये फिक्स एक्चुअली नहीं होती, ये दरअसल इसकी जो वैल्यू है अर्श की ये दियत की वैल्यू पर डिपेंड करती है। दियत के ऊपर अब दियत भी कंपनसेशन है और अर्श भी कंपनसेशन होती है। दियत दी जाती है मर्डर के केस में, और अर्श तब पे करते हैं जब आप किसी को सख्त तरीके से जख्मी करें। अर्श की वैल्यू जो सी है वो दियत से मतलब हम निकालते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक इंसान के सर पर कोई मतलब भारी चीज लाइक कोई डंडा मारा और उसकी मतलब मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो गई तो अब मुझे दियत देनी पड़ेगी, दियत पे करनी पड़ेगी। अगर वही डंडा मैं किसी और के सर पे मारती हूँ, उससे उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन वो कोमे में चला जाता है या उसका जो ब्रेन है, उसकी जो स्कल है वो डैमेज हो जाती है, तो अब वहां पे मुझे अर्श पे करना होगा। और वो जो अर्श है वो दियत की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए जो सा है उसकी वैल्यू को देख के फिर अर्श निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन 337 क्लॉज टी है ये है कि अर्श फॉर फिंगर्स, the arch for fingers left of a finger of a hand and foot shall be 1/10 of the diyat। यानी कि अगर किसी के हाथ की उंगली को मतलब कोई एक उंगली या पांव की कोई उंगली तोड़ देता है तो उसके लिए जो अर्श होगा वो होगा 1/10 दियत। 1/10 दियत होगा। और इसी तरह सेम अगर हम सेक्शन 337 क्लॉज यू देखें तो उसमें अर्श फॉर टीथ, यानी कि अगर आप किसी का कोई टीथ तोड़ देते हैं तो उसके लिए जो सी दियत होगी वो 120 होगी, 120 ऑफ द दियत। अगर हम अब नेक्स्ट देखते हैं दम क्या है। जो क्लॉज डी है सेक्शन 299 ऑफ पीपीसी क्लॉज डी डील विद द दम। अब देखते हैं कि दम क्या है। ये भी एक कंपनसेशन है, लेकिन ये माइनर हर्ट जो होते हैं उनके लिए कंपनसेशन है। इट इज डिटरमाइंड बाय कोर्ट, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ है, जो अथॉरिटी है उसने इसको डिटरमाइन नहीं किया, ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी। मतलब ये हर केस पर वेरी करता है कि यानी कि अदालत देखती है कि इस इंजरी से कितना नुकसान पहुंचा है, इसके इलाज पर कितना खर्चा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रीटमेंट, लॉस, इलाज पर खर्चा, और जो नुकसान को देखते हुए जो कोर्ट है वो दम को डिटरमाइन करती है। हर केस में इसकी जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होती है वो अलग होती है, और ये माइनर हर्ट के केस में होती है। लाइक अगर मामूली सा कोई जख्मी मतलब जख्म आ गया किसी की, मतलब थोड़ी सी जिल्द वगैरह उतर गई है चेहरे से, तो उस केस में जो सा है वो आप दम पे करते हैं, यानी कि दम क्लेम किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट है हमारे पास तज़ीर। तो जो सेक्शन 299 है उसकी जो क्लॉज एल है दैट डील्स विद द तज़ीर।
अब तज़ीर है कि एनी पनिशमेंट विच इज़ नॉट किसास, दियत, अर्श, दम, इट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज। अब यानी कि किसास, दियत, अर्श, दम के अलावा जो भी सजाएं होती हैं वो तज़ीर होती हैं और ये डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट होती है, यानी कि जो जज है वो डिटरमिन करता है, वो मतलब केस की नौयत देखता है, इन्वायरमेंटल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए जज जो है वो फिर जो बताता है कि ये मतलब केस इस नौयत का है, तो उसमें फिर आपको जो है वो तज़ीर जो है वो पे करना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेथ सेंटेंस। सेक्शन 54 ऑफ पीपीसी, सेक्शन 54 ऑफ पीपीसी। अब जो सेक्शन 54 ऑफ पीपीसी है, पीपीसी का जो सेक्शन 54 है दैट डील्स विद द डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, यानी कि सजाए मौत। अब ये किन केसेस में दी जाती है? अगर कोई बंदा मर्डर करता है, मर्डर के केस में, हाईजैकिंग केस के अंदर, वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अगर मतलब कि आप अपनी स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं, तो मतलब अगर आप हाई ट्रीजन करते हैं, आर्टिकल 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेट करता है हाई ट्रीजन के साथ, यानी कि आप गद्दारी करते हो तो आप पे जो सा है वो डेथ सेंटेंस का मतलब बनेगा सीन। तो इन क्राइम के अगेंस्ट जो सा है वो डेथ सेंटेंस दी जाती है और अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी यानी कि फांसी देना डेथ सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है। तो सेक्शन 57 ऑफ द पीपीसी, सेक्शन 57 ऑफ द पीपीसी जो है वो डील करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिटेन एज रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बताई गई है वो 25 ईयर्स जो सी है वो बताई गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और अगर हम इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो जो सेक्शन 55 है वो डील करता है इम्प्रिजनमेंट के साथ। तो जो इम्प्रिजनमेंट है यानी कि ये दो तरह की होती है, एक रिगोरस और एक सिंपल। रिगोरस ये होती है कि इसमें कैदबा मशक्कत होती है, यानी कि आपसे कोई भी यानी कि मशक्कत वाला काम करवाया जाता है। लाइक आपको कह दिया जाता है कि फलां इंसान की ज़मीन है वो उसमें जो गंदम लगी हुई है वो इतने टाइम पे आपने जो सी वो काट के देनी है, तो बहुत मशक्कत करने वाला काम जो सा है वो रिगोरस में होता है, और सिंपल में वैसे ही आपको मतलब जेल में जो सा है वो रहना पड़ता है। और पीपीसी में जो सी है वो इम्प्रिजनमेंट जो सी है वो 14 ईयर्स बताई गई है। सबसे ज़्यादा ये सजा दी गई है, और या कम से कम जो सी है वो 1 डे यानी कि 1 दिन की बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जायदाद को कब्जे में लेना बतौरे यानी कि सजा, रियासत आपसे आपकी जायदाद ले लेती है। अब जो सेक्शन 126, 127, 128 ये सेक्शन डील्स करते हैं फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ। तो उसके बाद लास्ट पे हमारे पास फाइन, जो सेक्शन 36 है पीपीसी का, सेक्शन 36 ऑफ पीपीसी डील्स विद द फाइन, यानी कि स्टेट आपसे फाइन लेती है अगर आप कोई क्राइम करते हैं, वायलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक की वायलेशन आप करते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अब फाइन गवर्नमेंट की ट्रेजेडी है उसमें जाता है, फाइन स्टेट को दिया जाता है, अर्श, दम और जो दियत है इट इज पेड टू द विक्टिम। ये बात याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है कि जो अर्श, दम और जो दियत है ये आप इट इज पेड टू विक्टिम, जो मतलब के जिसका आपने कत्ल किया है, मकतूल के जो वारसान होते हैं उनको आपने पे करनी होती है अर्श, दम और दियत। जबकि जो फाइन है ये जो है ये गवर्नमेंट की यानी कि जो आपकी स्टेट है उसकी ट्रेजेडी में जाता है। होप सो आपको अच्छा लगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। थैंक यू सो मच।